दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपीएससी सीएमएस फॉर्म फिलिंग 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस सीएमएस एग्जाम 2026 के 1358 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 मार्च 2026 है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपना फोटो या आईडी वेरिफिकेशन करना होगा, एग्जाम सिटी आपको कैसे चुननी होगी, सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस आप कैसे दोगे, कैसे अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर, ट्रिपल सिग्नेचर फोटोग्राफ आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपीएससी सीएमएस फॉर्म फिलिंग की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीएससी सीएमएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से कंबाइंड मेडिकल सर्विस सीएमएस एग्जाम 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 1358 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस के लिए 864 वैकेंसीज निकली है। असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर एडीएमओ जो रेलवे के अंतर्गत है उसके लिए 450 वैकेंसीज है। और जीडीएमओ जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड जो कि एनडीएमएस के अंतर्गत है 14 वैकेंसीज है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ वेरियस दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए यहाँ पर 30 वैकेंसीज निकली हुई है। इंपोर्टेंट एज की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 मार्च 2026 है। एग्जाम आपका 2 अगस्त को कंडक्ट होने जा रहा है। 56,100 से 1,77,500 से लिया प्रति माह के लिए। फाइनल ईयर एफपीआर या फिर एमबीबीएस डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 32 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएच के लिए 200 रुपये है। फीमेल SC/ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। upsconline.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर एग्जामिनेशन की डेट चेकआउट कर सकते हो। आवेदन करने की डेट आप यहाँ से चेकआउट कर ले। उसके बाद में कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको दे दी गई है। हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दी गई है, कैसे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई के प्रोसीजर के साथ साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको फिजिकल क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन भी इसी PDF में देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। आपको उसके लिए क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन के सेक्शन में आकर लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप 3 तरह से लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल एंड OTP, URN यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज करते हुए, या फिर ईमेल ID एंड पासवर्ड का यूज करते हुए आप लॉगिन कर सकते हो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यूज करें। जैसे कि अगर आप ईमेल एंड पासवर्ड ऑप्शन यूज करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी होगी, अपना पासवर्ड एंटर करना होगा, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है।
और गाइज अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन के सेक्शन में ही क्रिएट अकाउंट का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया जाएगा। वो ओटीपी गाइज यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज यहाँ पर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने का लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर और एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। हमने सैंपल के तौर पर आपको ये पासवर्ड दिखाया है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइड कंटिन्यू टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर गाइड अब आप बाय मोबाइल नंबर एंड ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। और जब आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन का यूज करते हुए भी लॉगिन कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पर आप 2 ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो, बाय मोबाइल नंबर एंड ओटीपी और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं। मोबाइल एंड ओटीपी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रोवाइड कराया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू अपना अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप इसे अब मैनेज कर सकते हो। मैनेज में आप यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के इस लिंक पर क्लिक करना है और जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। यहाँ पर जैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेनी है एंड तक और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए फिर आपको प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है,
मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर है तो उन्हें भी आपको एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऊपर आपने जो नाम प्रोवाइड कराया है क्या वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है। अगर है तो आप यस करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आप जो ऊपर नाम एंटर करेंगे वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। और अगर नहीं है सेम तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक एविडेंस देना होगा वैलिड रीडेबल कॉपी ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन की। और फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है जो आपकी 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है उसे फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। गैजेट नोटिफिकेशन इशू अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिसने आपको गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहां से आपको वो नोटिफिकेशन मिला है गैजेट का। और फिर आपको गैजेट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देना है। इशू डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। और फिर यहाँ पर आपको अपना वो नोटिफिकेशन अपलोड करना है। 50 KB से 300 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड गैजेट डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर ये नेम का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है गैजेट डॉक्यूमेंट। और अगर यहाँ पर गाइज आपका नाम सेम है तो बस यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका नाम जो आप ऊपर एंटर करेंगे वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है अपना, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मदर का नाम देना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। कोई गार्जियन का नाम देना चाहते हैं तो आप वो एंटर करें, उसे भी कंफर्म कर लें। और फिर यहाँ पर गाइज आप नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो फिर यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी आइडेंटिटी प्रोफाइल की डिटेल को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास कहाँ से पास आउट की है, इंडिया से या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया से। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की एग्जामिनेशन का स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप उसे कंफर्म करें, यानी कि दोबारा से सिलेक्ट करके उसी स्टेट को कंफर्म कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का एग्जामिनेशन का बोर्ड ना सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर उसे आपको दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर फिर आपको अपना पासिंग ईयर एंटर करना है, वही ईयर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको आपकी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है DDMMYY फॉर्मेट में, उसे एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो CGPA में था, परसेंटेज में था या फिर ग्रेड पॉइंट में था। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। परसेंटेज अगर था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें। जैसे कि अगर आपके 60% मार्क्स है तो आप 60.00 यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपका रिजल्ट होना चाहिए और यहाँ पर उस फाइल का नाम बोर्ड_स्कोर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आपको वो चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। और या फिर आप अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर फैच भी कर सकते हैं डिजी लॉकर से। यहाँ पर आप फैच 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने डिजी लॉकर अकाउंट से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट फैच कर लें। और उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने 10वीं क्लास की अपनी जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है,
कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आईडी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है और यहाँ पर आप उसके थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। आपको आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और गाइस इसके अलावा आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी के थ्रू अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो और या फिर आप यहाँ पर आधार प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आप आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कोई आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर उसका नाम ID_, कार्ड होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर फोटो आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड फोटो आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे यहाँ पर आप आधार ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना आधार यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें। यहाँ पर अगर आप अपनी फोटो आईडी प्रोवाइड कराते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो उससे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना होगा और फिर वहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई कराना होगा। तो बेटर यही होगा यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन का यूज करते हुए यहीं पर ही आप अपना आधार वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आप आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें, अपना आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और फिर उसके बाद आप गेट आधार ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई होगी उसका आपको प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा और उसके बाद गाइज आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको लॉक एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना माइनॉरिटी स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करें और फिर आप अपना माइनॉरिटी ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करें, और नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपना स्टेट डोमिसाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर अपना मैरिटल स्टेटस आप बताएं, यहाँ पर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, आपका जन्म इंडिया में हुआ है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया में हुआ है तो फिर यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट करें। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम देना है, अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पेरेंट्स की प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। फिर उनका स्टेटस बताना है, उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिंदे हैं। उसके बाद आपको उनका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय सिलेक्ट करना है। उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उनकी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको उनका स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी मदर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपकी मदर का नेम भी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। उनका स्टेटस बताना है, वो जीवित हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका व्यवसाय आपको सिलेक्ट कर लेना है। एनुअल इनकम उनकी आपकी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। नेशनलिटी उनकी सिलेक्ट करनी है। स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे वो बिलोंग करती हैं। उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको स्टेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल को आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर देना है। इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है, किसने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है उस अथॉरिटी की जिसने आपको वो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है। वो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर डिप्टी कमिश्नर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको इशू डेट उसकी एंटर करनी है, किस डेट को इशू हुआ है। एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने आपको वो इशू कराया है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है। फिर आपको सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट टाइप कम्युनिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको एंटर करना है, यानी कि आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। नाम आपकी फाइल का कास्ट_सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर से अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो फेच कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हो। और उसके बाद गाइस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हुए अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD या फिर PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज, यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% या उससे अबव है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज दें, सर्टिफिकेट नंबर दें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, वो कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। डेजिग्नेशन दें उस अथॉरिटी की जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू कराया है। स्टेट सेलेक्ट करें। एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आप दें। डिसेबिलिटी का टाइप एज पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप एंटर करें। अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करें। और अगर आप यहाँ पर PWD या फिर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी रिकमेंडेड किया गया है PWD या फिर PWBD कैंडिडेट के तौर पर UPSC के किसी पास्ट के एग्जामिनेशन में। अगर किया गया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें जैसे कि नेम ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, उसका एग्जामिनेशन का ईयर। और नहीं किया गया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपकी डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर के एड्रेस की डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया है कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें।
नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप अपने फादर का एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पर आपको अपनी मदर का एड्रेस देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी मदर का एड्रेस सेम है आपके फादर के एड्रेस के, अगर है तो यस करें और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उनका एड्रेस यहाँ पर एंटर करके फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको आपके एड्रेस की प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल 12वीं क्लास से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी एजुकेशन इंडिया से पास आउट की है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। गाइस यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास से लेकर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी कर रखी है तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, यानी कि आपको 12वीं क्लास की डिटेल से ही यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को ऐड करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल सेलेक्ट करना है, हायर सेकेंडरी 10+2। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन लेवल का स्टेटस बताना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर अपेयर्ड हो। कंप्लीट अगर कर ली है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास के सब्जेक्ट एंटर करने हैं। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 12th क्लास के सब्जेक्ट एंटर कर देने हैं, कोमा लगाते हुए, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर देना है, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन देनी है, कब आपकी 12th यहाँ पर कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन डेट यहाँ पर आपको देनी है, सर्टिफिकेट इशू आपको, या फिर आप वो भी डेट दे सकते हैं जब आपको यहाँ पर 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट इशू हुआ था DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बताना है कि आपने 12वीं क्लास का जो रिजल्ट था वो CGPA में है, परसेंटेज में है, या फिर GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मीडियम बताना है, स्ट्रीम कोर्स का। आपका जो कोर्स था वो इंग्लिश में था, हिंदी में था, गुजराती में था, जिस भी लैंग्वेज में था आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं से ऊपर भी कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। आपको दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपनी 12th से ऊपर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, आपने इंडिया या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया जहाँ से भी अपनी क्वालिफिकेशन की है ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन का लेवल सेलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। क्वालिफिकेशन का लेवल यानी कि स्टेटस सेलेक्ट करना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर आप अपेयर्ड हो। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस या ह्यूमैनिटी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास डिग्री है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स या फिर ब्रांच के नाम देने हैं, अपना रोल नंबर देना है। फिर आपको डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, जब आपको आपकी कंप्लीट हो चुकी थी आपकी क्वालिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर आपको मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में आए हैं, GPA में आए हैं या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर अगर परसेंटेज में आए हैं तो आप परसेंटेज एंटर करें। यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जिस लैंग्वेज में आप वो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर दें।
दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें। जैसे कि यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नेचर आपको देना है, मंथली इनकम देनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेटा आप यहाँ पर एंटर करें। अगर फिलहाल में भी आप वर्किंग है तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, एड्रेस दें और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर दें। और गाइज अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें। जैसे कि एम्प्लॉयर टाइप, डेजिग्नेशन, मंथली इनकम कितनी है वो आप एंटर करें, एम्प्लॉयमेंट का टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डाटा को यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अचीवमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई अचीवमेंट है, अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर प्राइज, मेडल या फिर स्कॉलरशिप, जो भी जिस चीज़ का भी आपको अचीवमेंट है वो यहाँ पर आप एंटर करें। स्पोर्ट्स या फिर एनसीसी है तो उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आप लीडरशिप है किसी स्कूल या कॉलेज में तो उसकी डिटेल दें। कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपको कोई अचीवमेंट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या इससे पहले भी आप यूपीएससी के किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, अपीयर हुए हो, तो यहाँ पर अगर हुए हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको नेम ऑफ एग्जाम, रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर सिलेक्शन का नाम देना है, एग्जामिनेशन ईयर देना है, अपना रोल नंबर देना है। और अगर नहीं हुए हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको यूपीएससी ने कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं रोका है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइज आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको ये प्रीव्यू शो होगा, आप इसे चेकआउट करें। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको अब सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना डाटा यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और ट्रिपल सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपने अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा वो लेटेस्ट होना चाहिए, 20 KB से 200 KB के बीच में उस फाइल का साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, फाइल का नाम फोटो होना चाहिए और यहाँ पर आपका चेहरा 75% उसमें शो होना चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, इस फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पर 75% चेहरा आपका शो हो रहा है, तो इस फॉर्मेट में आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है और इन फॉर्मेट्स में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर अब ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। फोटो कैप्चर करते हुए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप डायरेक्टली अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे और या फिर आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप कैप्चर फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। इसे आप अपने मोबाइल QR कोड ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फोटो कैप्चर करते समय आप जिस स्थान पर अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, चेहरे पर कोई मास्क वगैरह आपको नहीं लगाना है, सनग्लासेस वगैरह नहीं पहनने हैं, कानों में कोई ईयरफोन्स वगैरह भी आपको नहीं लगाना है। इसमें भी आपका 75% चेहरा कवर होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे।
तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपने ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आपके 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। फाइल का नाम सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पर इनकी हाइट और विड्थ 350 × 500 पिक्सल होनी चाहिए। इनके लिए आपको फॉर्मेट दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट के इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्मेट शो होगा। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। पहला सिग्नेचर आपको यहाँ पर 1 के सामने करना है, फिर सेकंड अपना 2 के सामने और फिर थर्ड सिग्नेचर यहाँ पर आपको करना है। तीनों सिग्नेचर यहाँ पर आपके सेम होने चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और फिर अपनी सिग्नेचर की फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके सिग्नेचर यहाँ पर इस फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल होंगे। इस तरह से आप अपने सिग्नेचर करें 1 2 3 करके वर्टिकल फॉर्मेट में। गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करने होंगे और यहाँ पर ये क्लियर होने चाहिए। प्लेन व्हाइट पेपर पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। 20 से 100 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। डायमेंशन उनकी 350 × 500 पिक्सल होनी चाहिए। तो अपने इन सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको चेकआउट कर लेना है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। इन फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अब आपको यहाँ पर ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करने के बाद, लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद और ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड करने के बाद प्रीव्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना OTR कर रहे हैं और अगर आपने पहले OTR किया है, यहाँ पर आपने अपने ट्रिपल सिग्नेचर या फिर फोटो अपडेट किया है, तो फिर आपको गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपने फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर आपको सबमिट या फिर सेव कर देना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आप व्यू प्रिंट माय प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो और फिर गाइस यहाँ पर आपको होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइस अगर आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर यूपीएससी CMS एग्जामिनेशन 2026 पर अप्लाई करने के लिए आपको एग्जामिनेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर CMS एग्जामिनेशन 2026 पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये टैब देखने को मिल जाएगी, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026, जिसकी स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 11 मार्च है, लास्ट डेट 31 मार्च है। यहाँ पर अब आपको इस एग्जाम पर अप्लाई करने के लिए इसके सामने अप्लाई की इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपकी मोस्टली सभी डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब यहाँ पर बस आपको व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी इन सभी डिटेल्स को व्यू या एडिट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। तो आप इन्हें यहाँ पर व्यू करें, उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर लॉग करना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर अब आपको एग्री एंड प्रोसीड के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये नेक्स्ट पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है अगर आपने अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार लॉक कर दिया फिर आप इसमें एडिट नहीं कर पाओगे। अगर सभी डिटेल्स ओके हैं तो बस यहाँ पर एक बार फिर से आपको यस के स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली लॉक हो जाएगा। अब आपको गाइड यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या आपके पास वो है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है MBBS। यहाँ पर CMS एग्जामिनेशन 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए MBBS की, या फिर अगर आप MBBS में फाइनल ईयर में अपेयर हो तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको
MBBS सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल है आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिलेगी। ये आपके प्रोफाइल एडिशन से फेच कर ली गई है डिटेल्स, आपको इसे चेकआउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अब यहाँ पर बस आपको अपना डिग्री या सर्टिफिकेट नंबर देना है या फिर इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। किस अथॉरिटी ने आपको डिग्री इशू कराई है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको उसका एड्रेस एंटर कर देना है अथॉरिटी का। यहाँ पर उसके बाद आपको अपनी फाइनल मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर इसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। फाइल का नाम final_मार्कशीट होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी फाइनल मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपलोड फाइनल मार्कशीट के स्टेप पर क्लिक करते हुए अपनी मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद अगर कोई आपकी प्रोविजनल डिग्री आपके पास है या सर्टिफिकेट, उसे भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इस फाइल का नाम यहाँ पर degree_score सर्टिफिकेट होगा। तो यहाँ पर आप अपनी इन फाइल्स को ऐसे अपलोड कर सकते हो। और फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी MBBS एग्जामिनेशन और इंटर्नशिप की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स जो फाइनल MBBS का एग्जामिनेशन है उसकी डेट देनी है, कब वो यहाँ पर हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपने यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है जो कि कंपलसरी है। तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आपने कंप्लीट कर ली है, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हैं। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट डेट, आपने कब अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नंबर या इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको देना है। डेजिग्नेशन देनी है यहाँ पर उस अथॉरिटी की जिसने आपको यहाँ पर इंटर्नशिप की डिग्री या फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, उसका एड्रेस आपको देना है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना होगा। उसका साइज यहाँ पर 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। फाइल का नाम internship_सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अपना ही सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपलोड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। MBBS के बाद अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको डिप्लोमा या कोर्स का नाम देना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका नाम देना होगा, किस में आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इनरोलमेंट डेट देनी होगी, यहाँ पर कंप्लीट डेट कब आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर नहीं कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा MBBS के बाद तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की डिटेल। यहाँ पर आपको बताना है आपकी लैंग्वेज के बारे में, आप यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें। उसे आप रीड, राइट, स्पीक या फिर तीनों चीज़ें जानते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करें। और यहाँ पर अगर आपने इसके रिगार्डिंग कोई एग्जामिनेशन पास आउट किया है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पर ऐड अनदर लैंग्वेज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप जो दूसरी लैंग्वेज जानते हैं उसकी जानकारी इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे। इनमें से अगर आपको कोई लैंग्वेज रिमूव करनी है तो आप रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और उसके बाद गाइड फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर जो ये डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइड आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी बेसिक एग्जामिनेशन डिटेल जो आपने प्रोवाइड कराई है इसे आप सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब आपको येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी बेसिक एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आप जिस कैटेगरी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करें। कैटेगरी फर्स्ट को अगर आप पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसे पहले नंबर पर सिलेक्ट करें। इसमें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, इसे आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इसमें सिंगल पोस्ट है, इसे फर्स्ट प्रेफरेंस ही माना जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इस सेकंड नंबर की जो कैटेगरी है उसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसे आप सेलेक्ट करें। उसके बाद इसमें 3 पोस्ट है। यहाँ पर ADMO की वैकेंसी है रेलवे में, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंतर्गत। इनमें आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करें।
जिसे प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं उसके सामने आप नोट ऑप्टेड सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी की जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है, पोस्ट प्रेफरेंस। फिर यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म से आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल फैच कर ली गई है। अगर आपने वहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल दी होगी, अगर आप एम्प्लॉय होंगे तो फिर आपकी डिटेल वहाँ से फैच कर ली जाएगी। आपको इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो, बस आपको इसे चेकआउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी सर्विस प्रेफरेंस की डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर फाइनली अपनी सर्विस प्रेफरेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आपको येस के इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी सर्विस प्रेफरेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली। अब गाइड आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना CMS एग्जामिनेशन 2026 के लिए एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर गाइड नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इसे चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया है क्या आप उसकी डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आपको आई हैव रीड द डिक्लेरेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको मैसेज शो कर दिया गया है, साथ ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया होगा। आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। गाइस यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो, और अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं, तो पहले यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड एप्लीकेशन जो फीस है वो जमा करानी होगी, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइड अब आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जो फॉर्म सबमिट किया है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इसे चेकआउट करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइड यहाँ पर अब आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर आपका फॉर्म इस तरह से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा UPSC CMS एग्जामिनेशन 2026 के लिए। और गाइड अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए कि क्या आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं, आपको इस पेज को टॉप पर स्क्रॉल करना है, यानी कि ऊपर स्क्रॉल करना है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन के इस टैब पर क्लिक करना है और इसमें आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशंस के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर आपके सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स के स्टेटस आपको शो कर दिए गए हैं। यहाँ पर वही फॉर्म आपको शो किए गए हैं जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। आपने UPSC के पोर्टल से जितने भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे, सक्सेसफुली अप्लाई हो चुके होंगे, वही आपको शो होंगे। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 का फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ से भी आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UPSC CMS एग्जामिनेशन 2026 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।